रीवा के बहुचर्चित राजनिवास गैंग रेप कांड में न्यायालय ने एक कड़ा संदेश देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पद्मा जाटव की अदालत ने मुख्य आरोपी महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे सहित 5 दोषियों को उनके शेष प्राकृतिक जीवन यानी अंतिम सांस तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें, घटना 28 मार्च 2022 की है, जब रीवा के सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में एक नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। आपको बता दें कि आरोपी विनोद पांडे ने पीड़िता को किसी काम का झांसा देकर सर्किट हाउस बुलाया था। वहां उसे नशीली शराब पिलाई गई और फिर महंत सीताराम और अन्य साथियों ने उसके साथ गैंग रेप किया। पीड़िता किसी तरह चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाकर भागी और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। न्यायालय ने इस मामले में कुल 9 आरोपियों में से 5 को दोषी पाया, जिन्हें सजा हुई है। उनमें महंत सीताराम, विनोद पांडे, धीरेन्द्र मिश्रा, अंशुल मिश्रा, मोनू पयासी शामिल हैं। साक्ष्यों के अभाव में 4 अन्य आरोपियों संजय त्रिपाठी, रविशंकर शुक्ला, जानवी दुबे और तौशीद अंसारी को दोष मुक्त कर दिया है। सरकारी वकील ने बताया कि इस मामले को साबित करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर जैसे तकनीकी साक्ष्यों को अदालत के सामने पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 140 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। 5 दिनों तक चली लंबी बहस के बाद अदालत ने यह कठोर फैसला सुनाया। राजनिवास जैसे सरकारी परिसर में एक तथाकथित धर्मगुरु द्वारा किए गए इस कृत्य से पूरा जिला स्तब्ध था। इस फैसले ने समाज में यह विश्वास जगाया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। सभी दोषियों को न्यायालय से सीधे जेल भेज दिया गया है। रीवा के माननीय विशेष न्यायालय श्री पद्मा जाटव जी के न्यायालय द्वारा, जो पॉक्सो के न्यायालय हैं, उनके द्वारा एक अहम फैसला सुनाया गया है। और अभियोजन द्वारा ये बताया गया था कि 28/3/2022 को सर्किट हाउस में एक घटना होती है। उस घटना में एक नाबालिग लड़की जो पीड़िता बताई गई है, उसको षड्यंत्र करके बुलाया जाता है और उस होटल में नहीं, उस रूम में सर्किट हाउस के उनको शराब पिला करके ज़बरदस्ती पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना की जाती है। और गैंग रेप की घटना के पश्चात उनके साथ मारपीट किया जाता है पीड़िता के साथ। बाद में पीड़िता जाती हैं सिविल लाइन थाने में, और उन्होंने जाके रिपोर्ट दर्ज कराया। उनके पास उनका कहना ये था कि जब शराब पिलाई जा रही थी तो उनके मोबाइल में उनके द्वारा वीडियो बनाया गया था, शॉर्ट वीडियो करीब 30 सेकंड का, और वो वीडियो उन्होंने प्रोड्यूस किया था। और पुलिस ने उनके रिपोर्ट पर मामला पंजीबद्ध किया पॉक्सो अधिनियम का 5, 6 एवं 17 एवं आईपीसी का 376D गैंग रेप का और 120B का। और इसके अलावा शराब पिलाने का 328 और 354, 323 सहित कई अन्य धाराओं का मुकदमा पंजीबद्ध करके जांच पड़ताल शुरू की और 9 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था। और इनका ट्रायल जो है माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो न्यायालय में चला, जिसमें आज अहम फैसला आया है, जिसमें संजय त्रिपाठी जी, जिनके खिलाफ ये आक्षेप था कि अभियोजन द्वारा बताया गया था कि जोन्ही गांव में, जो उनका गांव बताया गया था कि जोन्ही गांव में संत करके कोई महात्मा थे, वो उनको रोका गया और कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र करके उनको सर्किट हाउस लाया गया। और सर्किट हाउस में एक लड़की को बुलाया गया जो नाबालिग बताई गई थी, और उनके साथ रेप करके घटना कैद की गई। तो संजय त्रिपाठी के खिलाफ 120B आईपीसी की 376D और पॉक्सो अधिनियम का 5, 6 और 17 सहित 212 का एलिगेशन था। तब पूर्व शंकर शुक्ला के खिलाफ भी यही एलिगेशन था कि उन्होंने भी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे वो, और बाद में बाबा जो इस केस के दोषी घोषित किए गए हैं, और उनको भगाने में मदद की उन्होंने। तो सभी का जांच पड़ताल किया गया और जांच पड़ताल के पश्चात सीडीआर
कलेक्ट की गई, एविडेंस जो है फोरेंसिक जांच की गई, डीएनए जांच की गई। सारी जांच के पश्चात जो है आज मामला अभियोजन ने करीब 22 साक्ष्यों को परिचित कराया था अपनी ओर से, और 2 बचाव साक्षी प्रस्तुत किए गए थे। और संत महाराज की ओर से उनके वकील द्वारा एक बचाव साक्षी पेश किया गया था, और मैंने अपने आरोपी पप्पू प्रभुशंकर शुक्ला की ओर से भी एक बचाव साक्षी पेश किया था। संजय त्रिपाठी जी की ओर से कोई बचाव साक्षी नहीं हुआ था। तो संजय त्रिपाठी और पप्पू प्रभुशंकर शुक्ला को षड्यंत्र के और गैंगरेप के अपराध से सहित कई धाराओं जो उनको पर्चा लगा हुआ था, दोष मुक्त घोषित किया गया है। 2 और आरोपी दोष मुक्त घोषित हुए हैं, जिनमें एक जानवी दुबे थी और एक थे तौसीफ तौहीद खान। उनकी ओर से पैरवी श्री अखिलेश सिंह जी ने किया है तौहीद खान की ओर से, और आपका जानवी दुबे जी की ओर से पैरवी श्री जेडी सिंह ने किया है। उनके ऊपर आक्षेप ये था कि उन्होंने जो है तो बाद में बाबा जब अपराध करके भाग रहे थे तो उनको भगाने में मदद की थी, और 5 लोगों को इस मामले में शेष जीवन तक के लिए सजा की है। उनका नाम क्या है? नाम तो मैं चूंकि नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग पता लगा लें। वो किसी और के जो महंत जी हैं उनको सजा हुआ है, और विनोद पांडे जी को सजा हुआ है, 2 और 3 लोगों को और सजा हुआ है। बड़ा बवाल मचा था जब ये घटना हुई थी, और असंत सीताराम मीडिया ट्रायल हुआ था, बवाल तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें एक प्रतिष्ठित जो माने गए थे उस समय की महात्मा जी द्वारा कोई कथा वथा होनी थी, तो उस समय समाज में प्रतिष्ठित माने गए थे, और उनके हर जगह होर्डिंग लगे हुए थे।